सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में मैं मोहित गंगवार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमने एग्जाम में देखे हैं और लगातार ये प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो हम एक आसान सी ट्रिक से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो पहला आविष्कार है हमारा विटामिन। तो विटामिन का आविष्कार किया है फंक ने। कैसे याद रखा जाए? तो हर किसी को अपने बेटे पे क्या होता है, फ़क्र होता है। तो इस तरीके से आप फ़क्र से फंक को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए के आविष्कारक या खोजकर्ता है मैकुलन और विटामिन बी के खोजकर्ता है मैकुलन। कैसे याद रखा जाए? ये देखिए, विटामिन और ये है ए बी और ये है मैकुलन। ए बी से याद रखेंगे अब, क्या याद रखेंगे? अब तो आ से ए हो जाएगा और बा से बी हो जाएगा। तो अब से याद रखेंगे तो अब मैं कल, क्या लाइन है? अब मैं कल, ठीक है। तो अब मैं कल, अब और ये हो गया मैं कल, ठीक है। अब मैं कल, इस तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी की ओर। विटामिन सी के आविष्कारक हैं होलकट। कैसे याद रखा जाए? तो सी फॉर क्या होता है? कट। तो ये देखिए लास्ट में आ गया है हमारा कट, सी फॉर कट। ये सी है, ये लास्ट में कट है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। या विटामिन सी को ऐसे याद रख सकते हैं जैसे सी से हलकट, कोई व्यक्ति है हलकट, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी के जो आविष्कारक हैं वो हैं हॉपकिंस। कैसे याद रखा जाए? तो आप इसको सोलर कुकर से याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सोलर कुकर। सोलर कुकर जिससे हम खाना पकाते हैं, उसे याद रख सकते हैं। कैसे? विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और हॉपकिंस क्या है? एक कुकर का नाम है। तो सोलर कुकर बन गया, विटामिन डी सूर्य से, और ये सोलर बन गया, और हॉपकिंस क्या हो गया? कुकर। तो सोलर कुकर से याद रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं बॉम्ब्समैन। कैसे याद रखा जाए? तो आप जब दिवाली पे बम छुड़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टेप एक पीछे ले लेते हैं और कान में उंगली डाल लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो वहीं से याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन में स्टेप पीछे लेना है बम छुड़ाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला आविष्कारक है हमारे होम्योपैथी। होम्योपैथी की गोलियां मीठी मीठी होती हैं तो उनके आविष्कारक भी हनी मैन हैं, ठीक है। हैनी मैन इनके आविष्कारक हैं होम्योपैथी के। आगे बढ़ते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। इसके आविष्कारक हैं वाल्टर लिलेहल। कैसे याद रखा जाए इसको? तो आपने ओ तो आपने देखा होगा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या द कपिल शर्मा शो, उसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर मसूर गुलाटी। तो उसको मान लेते हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी करने आ रहा है और वो बाल्टी हिलाते हुए आता था। आपने देखा होगा अगर शो, तो उसमें वो बाल्टी हिलाते हुए आता था। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक वाल्टर लिलेहल हैं। आगे बढ़ते हैं प्रथम परखनली शिशु और इसके आविष्कारक हैं एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। इसको कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पे देखिए परखनली आ रहा है। परखनली से आप बना सकते हैं कि आपने एक परखनली ली है, उसमें कुछ पानी भरा और अपने छत पे रख दिया है, तो चिड़िया आएगी और उसको पानी को पी लेगी, ठीक है। तो वर्ड्स से आप पहचान लेंगे, परखनली को वर्ड्स से रिलेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं एंटीजन। एंटीजन के जो आविष्कारक हैं वो हैं लैंड स्टीनर। तो इसको कैसे याद रखा जाए? ये देखिए जन है और ये है लैंड। तो सभी जन कहाँ रहते हैं? लैंड पे। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही आसान है और आपको ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर इसे एग्ज़ाम में एंटीजन के 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 और 4, तो आप आसानी से देखेंगे कि एंटीजन जो जन था वो लैंड था, लैंड पे रहते हैं। तो लैंड हम ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ब्लड से रिलेटेड 3 खोजें पूछी जाती हैं अक्सर, जिसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी है और एक ब्लड सर्कुलेशन पूछा जाता है। तो जहाँ पर भी ब्लड दिखे तो आपको ऑप्शन लगाना है लैंड स्टीनर।
चाहे वो एंटीजन पूछे चाहे एंटीबॉडी पूछे। लेकिन अगर वो पूछे ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि कैसे ब्लड हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, तो उसके खोजकर्ता विलियम हार्वे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, विलियम हार्वे जो है ब्लड सर्कुलेशन के खोज करता है। आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की ओर। क्लोरोफॉर्म के जो आविष्कारक हैं वो हैं हैरिसन और सिम्पसन। कैसे याद रखा जाए, तो आप अपने फार्म हाउस पे हैं, ये फार्म हो गया, और वहाँ पे सन सन हवा चल रही है, ये देखिए सन और सन, ठीक है। तो 2 बार सन सन आ गया, यहाँ से आप पता लगा लेंगे कि फार्म हाउस पे हैं और सन सन हवा चल रही है। आगे बढ़ते हैं टेरामाइसिन। टेरामाइसिन के जो खोज करता है वो है फिनेल। इसको कैसे याद रखा जाए, तो अक्सर हम लोग गांव में कहते हैं कि तेरा नल फिर से ख़राब हो गया, तो वही देखिए तेरा, ये हो गया टेरा से तेरा, और ये नल, यहाँ पे नल आ गया, तो तेरा नल फिर से ख़राब हो गया। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि टेरामाइसिन के आविष्कारक फिनेल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा आविष्कार है वो है डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ की खोज या आविष्कार किया था वेटिंग ने। कैसे याद रखा जाए, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं जिसको डायबिटीज़ है और उसको फिर भी बैटिंग करनी है, ठीक है। तो अगर वो डायबिटीज़ है फिर भी उसको बैटिंग करनी है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले और फिर बैटिंग करे, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज़ के जो आविष्कारक हैं वो हैं बैटिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, ये देखिए इंसुलिन। तो ये इंसुलिन के भी खोजकर्ता कौन है, बैटिंग। तो डायबिटीज़ और इंसुलिन जहाँ भी पूछा जाए आप क्या लगाएंगे, बैटिंग। हमेशा याद रखेंगे कि एक व्यक्ति था जिसको डायबिटीज़ थी, वो उसको फिर भी बैटिंग करनी थी, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के आया और बैटिंग किया। आगे बढ़ते हैं पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के खोज करता है जॉन ई साल्क। कैसे याद रखा जाए, तो पोलियो अगर की दवाई अगर नहीं पियेंगे तो क्या जान चली जाएगी, इसलिए साल में प्रत्येक बार 2 बूंद जिंदगी की, एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, वहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये साल हो गया, साल में 2 बूंद जिंदगी की पीनी है जिससे कि जान बच सके। तो इस तरीके से हम पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क एग्जाम में याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज की है ल्यूवेन हॉक ने। कैसे याद रखा जाए, तो इसको महारानी विक्टोरिया से याद रख सकते हैं, वो हमेशा गप हाँकती रहती हैं, तो हॉक से ऐसे बना सकते हैं। या इसका जो ल्यूवेन हॉक का पूरा नाम है वो है एंटी वॉन ल्यूवेन हॉक। तो एंटी वर्ड आ जाएगा, तो विक्टोरिया हमेशा एंटी रहती थी, तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला आविष्कार है हमारा आरएनए। आरएनए के जो आविष्कारक हैं वो हैं जेम्स वॉटसन और आर्थर अर्ग। तो कैसे याद रखा जाए, तो आप आरएनए ऐसे लिखा जाता है, आप इसको ऐसे मान लीजिए RAN, और इसको मान लीजिए रन। तो रन जहाँ पे भी आपको दौड़ना भागना जो क्रिकेट में आता है, तो उससे जेम्स वाटसन आपको याद रहेगा। जेम्स वाटसन के आगे सभी व्यक्ति थर थर काँपते हैं, जितने भी बॉलर हैं वो वाटसन के आगे थर थर काँपते हैं। तो इस तरीके, और रन जब वो बॉलिंग करता है तो उससे कोई रन भी नहीं ले पाता है, तो वो रन से RNA आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मलेरिया। और जो ये जो RNA है और नीचे हमारा एक DNA भी दिया हुआ है, DNA, इन दोनों में ही वाटसन आएगा। तो DNA कैसे याद रखेंगे, DAN, डॉन। क्रिकेट का डॉन कौन, वाटसन। तो ये देखिए क्रिक भी आ गया, तो क्रिकेट, यहाँ पे देखिए डॉन आ गया, क्रिकेट का डॉन कौन, वाटसन। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, RNA तक हो गया था हमारा, और आगे बढ़ते हैं मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी की खोज की थी या आविष्कार किया था रोनाल्ड रॉस ने। तो रोनाल्ड रॉस कैसे याद रखा जाए, तो मलेरिया मच्छर काटता है जब बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति को रोना आ जाता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इन्होंने जब ज़्यादा रो लिए तो इनको रास नहीं आया और उन्होंने मलेरिया परजीवी की दवाई बना दी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मलेरिया परजीवी की दवाई किसने बनाई, रोनाल्ड रॉस ने। आगे देखते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक हैं डॉग मैंक। इसको कैसे याद रखा जाए, तो आप कभी कभी सेल्फी लेते हैं तो आपकी शक्ल कभी कभी कुत्ते की तरह आ जाती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सल्फा को सेल्फी से, और डॉग माने कुत्ता, ठीक है। तो कभी कभी सेल्फी अच्छी नहीं आती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हृदय प्रत्यारोपण। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन वनार्ड, या आविष्कारक इसके हैं क्रिश्चियन वनार्ड। कैसे याद रखा जाए, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्रिश्चियन,
और क्रिश्चियन लोग आपने देखा होगा कि हृदय पर ताबीज लेफ्ट साइड राइट साइड और फिर चूमते हैं तब रखते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों की जो हैबिट होती है, उनका ईश्वर के प्रति जो ध्यान होता है वो करने का, तो उससे आप आसानी से हृदय प्रत्यारोपण को क्रिश्चियन से रिलेट कर पाएंगे। आगे देखते हैं, हमारा है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन की खोज करता है स्टेनाच। कैसे याद रखा जाए? तो हमेशा जो लिंग हार्मोन होता है, लिंग हार्मोन जब आप स्टे करते हैं तभी ये हार्मोन काम करता है, ऐसे आप बना सकते हैं। आगे है हमारा गर्भ निरोधक गोलियां, और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं पिनकस। तो जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं और डिलीवरी तक उनको बहुत पेन होता है, क्या होता है? पेन होता है। ये देखिए, पिन से आप पेन बना लीजिए और आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेन बियर करती हैं। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज की है I-NEW-1 ने। कैसे इसको याद रखा जाए? तो आप गए हैं एक हॉस्पिटल में और आपने पूछा कि आपकी ECG करना आता है, तो क्या कहेंगे? तो वो कहता है I-NEW-1। तो ये I-NO-1 ऐसे करके, हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ECG करना जानता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो I-NEW-1 यानी मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ECG करना जानता है। तो इस तरीके से आप ECG को I-NEW-1 से रिलेट कर पाएंगे। ECG आया है तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो हो गया ECG। एक होता है हमारा EMG, ये होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसका काम होता है मसल्स की एक्टिविटीज़ को देखना, और ECG क्या होता है? हार्ट की एक्टिविटीज़ देखता है। ऐसे ही एक होता है EOG, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। ये क्या होता है? आँखों के लिए होता है, आँखों की गतिविधियों के लिए। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राम, और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और एक होता है EEG, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राम। इंसेफालोग्राम इसको ये मस्तिष्क की गतिविधियों को चेक करता है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, एक ECG, एक EMG, एक EOG और एक EEG। ठीक है, ये चारों हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन बता ही दिया, डायबिटीज़ थी उसको बैटिंग करना था, इंसुलिन शॉट लिया और बैटिंग करने चला गया, ये हो गया। आगे है हमारा चेचक का टीका। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। कैसे याद रखेंगे? चेचक मान लेते हैं जेनेटिक है, तो ऐसे तरीके से जेनर लगा लेंगे हम एग्जाम में। आगे है हमारा टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तो इसको कैसे याद रखा जाए? मान लीजिए आप रेलवे के कोच में हैं और आप एक टीवी देख रहे हैं, रेलवे के कोच में टीवी देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप टीवी रॉबर्ट कोच लगा देंगे एग्जाम में। अगला है हमारा जो आविष्कार, वो है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सभी लोगों ने एग्जाम में पेन तो मांगा ही होगा किसी न किसी से, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पेन और ये हो गया मिंग। तो आप यहाँ से याद रख पाएंगे कि पेन की आपने किसी से मांगा था तो फ्लेमिंग। और वैसे भी ये बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है, पहली ही एंटीबायोटिक है, तो ये सबको याद ही होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है हमारा जो आविष्कार, वो है BCG, और BCG के आविष्कारक हैं यूरिन कॉलमेट। इसको कैसे याद रखा जाए? तो BCG को आप बना लीजिए बस जा। क्या है? बस जा। कहते नहीं है कि अब बस तू जा, तो अब बस तू जा और कल मिलेंगे। ये देखिए, कॉलमेट मतलब कल मिलेंगे, ठीक है। कॉलमेट मतलब कल मिलेंगे, ऐसे करके हम बना लेंगे कॉलमेट। अगला जो हमारा आविष्कार है वो है रक्त परिवर्तन, और रक्त परिवर्तन की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। तो मैंने दोनों बता दिए हैं, जहाँ पे ब्लड आए वहाँ पे आपको लगाना है लैंडस्टीनर, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जब पूछा जाता है तब उसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। आगे मैंने बता ही दिया है, जो DNA है उसको आप डॉन मान लीजिए, डॉन DAN, ऐसे डॉन मान लीजिए। और क्रिकेट का डॉन कौन है? ये देखिए क्रिकेट, ये है डॉन, और ये क्रिकेट का डॉन ये हो गया वाटसन। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे एग्जाम में। अगला जो हमारा आविष्कार है वो है पेचिस या प्लेग की चिकित्सा, और इसके आविष्कारक हैं किटाजा टोज। इसको कैसे याद रखा जाए? तो आप मान लीजिए आपको पेचिस है, तो आपके पेट में कीड़े काट रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप बना लेंगे, तो ये ऑप्शन भी टिक कर देंगे एग्जाम में। तो हमने आसानी से ये सारे आविष्कार और उनके आविष्कारक देख लिए हैं। एग्जाम में इसी 4 ऑप्शन आते हैं,
अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।